हेलो एवरीवन, ट्रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। लास्ट क्लास में हमने 2-3 टॉपिक हैं जो कवर कर लिए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जाके एक बार वीडियो चेक कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ आपस में, वो उनको हम पहचान कैसे सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनका यूज कहाँ पर प्रैक्टिकली वो यूज कहाँ होते हैं, हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं एसिड को, बेस को, वो किस तरीके से करते हैं, वो सब हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हमें जानना है एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है? अगर हम जनरल वे में जानना चाहें एसिड के बारे में तो एसिड क्या होता है? जिनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। जिनका टेस्ट खट्टा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और जैसे कि नींबू हो गया, लेमन, ऑरेंज, है ना, और टेमरिन, टेमरिन पता है आपको, इमली, ये सारी चीजें क्या है? टेस्ट में सॉर है, खट्टी है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एसिड है। अब आप कहेंगे कि जो एसिड हम लैब में यूज करते हैं उससे तो हम जल भी सकते हैं, जैसे कि HCl हो गया, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वो इतना स्ट्रांग होता है कि उससे अगर वो हल्का सा भी गिर जाए आपके हाथ पे, आपके कपड़ों पे, तो वो जल जाएगा, वहां से बर्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे हम जलते क्यों नहीं है? हम लेमन को खाते हैं, है ना, कर्ड है वो भी, इसमें भी हमारा एसिड होता है, उसको भी हम खाते हैं। इनके ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अलग हैं। ये क्या है? वीक एसिड है। और जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे लैब में, जो यूज करते हैं जनरली, HCl, H2SO4, वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिड होते क्या हैं और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले इनका टेस्ट लिख लीजिए। और अगर हम इन्हें लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इनटू रेड। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर एसिड डालेंगे, उसे एसिड में डिप करेंगे, तो ये क्या करेंगे? कौन सी रिएक्शन शो करेंगे? बताइए। अब आपको ये नहीं कहना कि ये रेड को फिर से ब्लू में टर्न कर देंगे, नहीं, ये रेड को रेड ही रहने देंगे ना, ब्लू में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ब्लू में कौन कन्वर्ट करेगा? आपके बेसिस जो है वो कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गई ये बात कि ब्लू से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? और क्या करते हैं ये? जैसे मैंने लिखा HCl, ये आपका एसिड है, क्लियर। H2SO4, ये भी आपका एसिड है। क्लियर हो गई? तो इनके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन होते हैं। ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इनके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हम क्लासीफाई कर पाते हैं कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना वीक है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन वो रिलीज करेगा किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे हमने पानी में मिक्स करा HCl को, एसिड को, जितने ज्यादा वो हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? रिलीज करेगा। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे उसे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है वो? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर हो गई सबको ये बात? ये बात क्लियर? अभी हम सिर्फ उसके बारे में ओवरव्यू ले रहे हैं, जान रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि ये चीजें होती क्या हैं, किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। अब देखिए और क्या करते हैं ये। जैसे कि मैंने बताया, जितनी हाई कंसंट्रेशन होगी किसकी? H+ आयंस की ना, उतने ही ज्यादा वो क्या होंगे? एसिडिक। उतना ही ज्यादा क्या होगा? वो एसिडिक। और कौन सा एसिड एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। क्लियर हो गई बात? ये आगे यूज होगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन वो रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर सबको बात? ठीक है, अब ये जो सिंपल सी बात थी वो हमने बता दी, डिस्कस कर ली। अब क्या करते हैं हम? अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के एसिड प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप्स के एसिड होते हैं। तो यहीं पे लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद रब करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा है वो?
ऑर्गेनिक एसिड। इसके नाम से कुछ पता चल रहा है आपको? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपने पढ़े हैं अभी? नहीं पढ़े? क्या होते हैं बताइए जरा। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड वो होता है, ये ऐसे एसिड हैं जो हमें कहाँ से लिए जाते हैं? प्लांट से। एसिड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ठीक है। एंड अब ये तो हमें पता चल गया कि प्लांट से लिया जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं इसे? ऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज क्यों? क्योंकि सी इज essentially present, C is essentially present, C जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे उसे? ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, HCl है एग्जाम्पल? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब कौन सा है आपका? जैसे विनेगर, विनेगर है आपका, इसका जो ये है कॉमन नेम और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड, है ना। ये भी प्लांट बेस्ड है, प्लांट से बनाया जाता है विनेगर, ठीक है। एक और है हमारा क्या? ऑरेंज से जो बनाया जाता है वो कौन सा है? ऑरेंज से कौन से निकलता है? ऑरेंज से, लेमन से कौन सा एसिड रिलीज होता है? सिट्रिक एसिड। और इनके पास क्या है? कार्बन, एक इनका कंपाउंड है, कंपोनेंट है, कार्बन है इन सबके पास। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? इनऑर्गेनिक एसिड। कौन सा है? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है? जिस तरीके से हमारे पास इसमें कार्बन है, उसमें क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COO। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कार्बन प्रेजेंट होता है, फिर आप कहेंगे कि कार्बन तो है ही नहीं इसमें, कार्बन दिखाया नहीं, तो मैंने आपको कार्बन दिखा दिया कि ऑर्गेनिक एसिड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। अब जो नेक्स्ट आया हमारा वो कौन सा आया है? इनऑर्गेनिक एसिड। और उसको हम किस नाम से और जानते हैं? मिनरल एसिड। कौन सा? मिनरल। तो अब इसमें क्या कहते हैं, किस में जरूरत है हमें कार्बन की? ऑर्गेनिक एसिड में। लेकिन हमें इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन की जरूरत नहीं है ना। पढ़ा है ना आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, बस उसी के बेस पे हम क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। क्लियर? ये आपको याद रखना है, इनके नाम ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कार्बन है, कौन सा ऐसा, इनमें से कौन सा ऐसा मतलब एसिड है जिसके अंदर कार्बन होना जरूरी। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कार्बन। क्लियर है सबको? ये कैसे होते हैं? इनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और ये नेचर में नेचुरली नहीं पाए जाते, है ना। लिखो नॉट फाउंड नेचुरली, नॉट फाउंड नेचुरली, नेचुरली नहीं पाए जाते और मिनरल से लिए जाते हैं। कहाँ से? ड्राइव फ्रॉम इनऑर्गेनिक मिनरल्स। क्लियर है? कहाँ से मिलते हैं हमें? इनऑर्गेनिक मिनरल से। और इनके अंदर कार्बन होना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हो गई आपको ये बात? क्लियर हो गई? एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ, जैसे कि एग्जाम्पल कौन से बताए थे हमने? HCl, H2SO4, ये सारे क्या हैं आपके? इनऑर्गेनिक एसिड है। कौन से हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। क्लियर सबको बात? नेक्स्ट पढ़े। अब नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सी एसिड। कौन सा है नेक्स्ट हमारा? ऑक्सी एसिड। थर्ड वन इज ऑक्सी
एसिड। ये साथ के साथ आप नोट करते जाइए, एग्जाम में पूछा गया इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सो एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सो एसिड, या तो हम इन्हें ऑक्सो एसिड भी बोलते हैं और ऑक्सो एसिड, और क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। क्या, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्यों, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है H3PO4, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड। ये सारे क्या हैं इसके, सारे क्या हैं इसके एग्जांपल्स हैं, है ना। ऑक्सो एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्या होगा, HNO3। क्लियर। ये एसिड क्या करते हैं, इसमें एक ऑक्सीजन एटम अटैच होता है हाइड्रोजन पे। क्या बोला मैंने आपसे, वन ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम is attached with hydrogen, attached with hydrogen atom। क्लियर सबको बात, हाइड्रोजन एटम and one another element is also present। क्लियर हो गई बात सबको, ये बात सबको क्लियर है। नहीं समझ आई तो मैं एक बार बता देती हूँ फिर से। आप देखिए, ऑक्सो एसिड में क्या होता है, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर कर देती हूँ सारी चीजें। ये डायग्राम है, ये बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम जरा। ये P है, ये O है यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर O है, हाइड्रोजन O है, हाइड्रोजन है, ये O है, ये क्या है यहाँ पे, H3PO4। क्लियर हो गया सबको। ये किसका डायग्राम है, ये वाला फॉस्फोरिक एसिड का। क्लियर। देखिए इसमें लिखा क्या है, ऑक्सी एसिड एक बार देख लीजिए, एक ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम। जो ऑक्सीजन एटम है वो किससे अटैच होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम से अटैच होना चाहिए, और कोई और एलिमेंट भी होना चाहिए। वन अनदर एलिमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट, वन अनदर एटम इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो दूसरा एटम कौन सा है यहाँ पे, दूसरा कौन सा है, फॉस्फोरस। कौन सा प्रेजेंट है, फॉस्फोरस। क्लियर हो गई आपको ये बात, ये समझ आ गया। ऑक्सी एसिड का मतलब है कि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी, बट किसके साथ अटैच होनी चाहिए, हाइड्रोजन के साथ। और इन दोनों के अलावा कोई और एलिमेंट भी होना चाहिए, कोई और एटम भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है सबको ये बात, क्लियर है। आगे करें नेक्स्ट। तो हमारा जो फोर्थ वन है, जो हमारा फोर्थ वन है वो कौन सा है, हाइड्रा एसिड। कौन सा एसिड, हाइड्रा एसिड। अब ये बताओ, जैसे ऑक्सी एसिड था, ऑक्सीजन अटैच थी, तो हाइड्रा एसिड आपको नाम से क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत कि क्या है, क्या होना चाहिए। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन अटैच थी, तो हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए ना। क्लियर, ठीक है। तो अब हम करते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन हमारा है, फोर्थ है हमारा हाइड्रा एसिड। क्लियर हो गई सबको ये बात। हाइड्रा एसिड क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, ए हाइड्रोजन ग्रुप और एन एलिमेंट सिमिलर टू हेलोजन। क्या लिखा है इसमें, मैंने क्या बोला, मैंने इसमें ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ए हाइड्रोजन ग्रुप, ए हाइड्रोजन इज प्रेजेंट with an element of halogen group। हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप आपको तब पढ़ाया जाएगा जब आपको पीरियोडिक टेबल कराई जाएगी ना, तब आपको हेलोजन ग्रुप बताया जाएगा। उसमें से लीजिए, हेलोजन ग्रुप का मतलब है जैसे क्लोरीन हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारे। तो अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे HCl, HBr, है ना, HF, HF मतलब
हाइड्रोफ्लोरिन, हाइड्रोक्लोरिन, हाइड्रोब्रोमीन। क्लियर है सबको ये बात? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ, वीक एसिड। क्या लिखा है मैंने? वीक एसिड होते हैं और कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को, दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? पहले इतना क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? सुनिए मेरी बात। मैंने सबसे पहले मैंने आपको बताया आज क्लास में ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? जिसमें कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, और वो हमें नेचुरली मिले प्लांट से, प्लांट सोर्स होना चाहिए उनका। क्लियर? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसका, एसिटिक एसिड, विनेगर, है ना? उसका मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया, ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट था। और सेकंड था आपका सिट्रिक एसिड, जो हमें कहाँ से मिला था? लेमन से, ऑरेंज से, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं ना, सबसे मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक एसिड, या उसे बोलते हैं मिनरल एसिड। इसमें कार्बन जरूरत नहीं है, कार्बन की, ठीक है, और ये नेचुरली हमें कहाँ से नहीं मिलते? प्लांट से नहीं मिलते, नेचुरली मिलते हैं, हम इन्हें ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाते हैं, ठीक है, ड्राइव करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? HCl एंड H2SO4, HCl एंड H2SO4। क्लियर? ठीक है। थर्ड वन है आपका ऑक्सी एसिड। थर्ड वन क्या है? ऑक्सी एसिड। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है? हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है। वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है, और उसके साथ साथ क्या होता है? कोई और एक एलिमेंट भी जुड़ा हुआ होता है, इसमें एक और एलिमेंट भी जुड़ा हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जिसमें कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि एक एलिमेंट और है और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, किससे? हाइड्रोजन से। क्लियर? ऐसी HNO3 है, तो एक और एलिमेंट है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अटैच्ड है। क्लियर? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट आया हमारा हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड में क्या था? ऑक्सीजन एब्सेंट थी। देखिए एक चीज देखिए, जब ऑक्सीजन थी, ऑक्सी एसिड था, तो ऑक्सीजन ने क्या करा? अपने साथ हाइड्रोजन को रखा, उसका हाथ पकड़ के रखा, है ना? लेकिन जब हाइड्रोजन आया, हाइड्रा एसिड आया, तो उसने ऑक्सीजन का साथ छोड़ दिया, उसने बोला कि ऑक्सीजन मेरे साथ नहीं आनी चाहिए, है ना? अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ से ना, है ना? क्लियर है? अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए ज्यादा ध्यान में दीजिए, यहाँ बोर्ड पे देखिए जरा एक बार। हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, और हाइड्रोजन ग्रुप किसके साथ प्रेजेंट है? हैलोजन ग्रुप के साथ। एक हाइड्रोजन किसके साथ प्रेजेंट है? हैलोजन ग्रुप के साथ। हैलोजन ग्रुप क्या होता है? हैलोजन ग्रुप आपको पीरियोडिक टेबल में एकदम अच्छे से बताया जाएगा डिटेल में। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, जो नेगेटिव चार्ज होता है जिनके ऊपर, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे क्या हो गए? हैलोजन ग्रुप हो गए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? HCl, HBr, HF। क्लियर सबको बात? ये बात सबको क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब 2 टाइप्स का डिवीजन और हुआ है फिर से, किनका? एसिड्स का। कैसे हुआ है? एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। क्या बोला मैंने आपसे? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कह रहे हैं, उसे वीक एसिड क्यों कह रहे हैं? अभी जरा एक बार आपको पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? जैसे मैंने आपसे बोला कि HCl है, वो कैसा है? जो HCl है, अगर उसे आप हाथ पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमारा हाथ जला देगा, है ना? हमारा हाथ जला देगा ना। आपने सुना ही होगा। HCl कहाँ होता है? हमारे स्टमक में होता है, ठीक है, वहां पे भी उसका अलग फंक्शन होता है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग होता है कि आप उसे अगर ऐसे हाथ पर डालेंगे ना, तो वो इसको हाथ को ट्रांसफर करके इसमें होल करके नीचे निकल जाएगा और जला देगा इस हाथ को ना, जितनी जगह पे वो, मतलब हड्डियों तक को गला देता है HCl ना, हड्डियों को भी गला देता है। ऐसा नहीं है कि अब बोन तो है ना हमारे यहाँ पे, तभी तो वो नीचे ट्रांसफर हो रहा है, और आर पार हमें दिखने भी लग जाएगा ना। जैसे विंडो में एक होल होता है तो हम उसमें से दिखने लग जाता है ना, इस तरीके से हम हाथ में भी दिखेगा। HCl को हमने हाथ में डाल के देख लिया, तो ऐसा क्यों है? इतना स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? और अगर हम यहीं पे लेमन की उसकी बात करें, हम उनको डालें, अपने हाथ पर डालें, ऐसा कई बार गिर जाता है, विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड, वो हमारे हाथ को ऐसे जलाते नहीं है। क्यों? ये ऐसा डिफरेंस क्यों है? स्ट्रॉन्ग और एसिड किस बेसिस पे बोल दिया हमने कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है? हमने ऐसे बोला है स्ट्रॉन्ग या वीक किस बेसिस पे? जितने भी जो कंप्लीटली आयोनाइज रहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज which completely
आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है आपको बात? ये जो क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। इतनी बात आपको समझ आ गई कि हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये गिव ऑफ कर देते हैं प्रोटॉन्स। क्या? these have high ability to give off protons, है ना। और ये प्रोटॉन्स को भी क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ सकते हैं ना, बहुत ज्यादा मात्रा में दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये देखिए, जैसे एग्जांपल में ले लेती हूँ। एग्जांपल वही हमारा HCl हो गया, H2SO4 हो गया। देखिए, ये एक सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है, क्लियर। ये हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, इसमें क्या डाल दिया हमने, एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, वाटर। अब हमने 2 एसिड डाले हैं, हमने क्या करें, 2 एसिड डाले। यहाँ पर हमने डाल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पर डाल दिया वीक एसिड, यहाँ डाल दिया हमने स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लीजिए हमने इसमें डाल दिया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से अटैच होगी, जो इसके हाइड्रोजन आयन है ना वो अटैच है। क्लियर? H+ आयन अटैच। और यहाँ पर क्या हुआ, H+ आयन रिमूव हो गए, अलग हो गए, सेपरेट हो गए, और ये जो ये वाला पार्ट है ये अलग हो गया इससे। क्लियर? तो यहाँ क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गए H+ आयन। क्या कर दिया इन्होंने, गिव ऑफ कर दिए H+ आयन, है ना। H+ आयन क्या है, अलग हो गए किससे, Cl से, है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सेपरेट हो गए, अलग हो गए, इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यहाँ पर क्या है, ये वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या रहे, आपस में अटैच रहे, बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हुए, सेपरेशन नहीं हुआ यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? अब ये जो आपको देखने, ये आपको देखा जाएगा क्लियर, जो आप अच्छे से समझ पाए वो आपको लैब में देखा जाएगा। जब लैब करेंगे ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे CHSL के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को लेके, तब आपको क्या होगा, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ आ गई सबको ये बात? यहां तक सबको समझ आ गया? आगे बढ़े। ये तो थी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात, अब हम करते हैं वीक एसिड की बात। तो वीक एसिड क्या करेगा, वीक एसिड जैसे ये कंप्लीटली क्या हुआ है, आयोनाइज्ड हुआ है, वीक एसिड नहीं होगा, है ना। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया इसके थ्रू कि ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड नहीं होगा। क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ पर, नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड नॉट, इसका ही रिवर्स लिखना है बस, नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन aqueous solution, in aqueous solution and not give off protons। ठीक है, क्या करेगा ये, प्रोटॉन्स भी नॉट गिव ऑफ प्रोटॉन्स, यानी H+ आयंस। क्लियर हो गई बात? समझ आ गई आपको बात? ये मैंने बता दिया आपको एग्जांपल के थ्रू, H+ आयन इसके साथ अटैच्ड है, ये गिव ऑफ नहीं कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड। क्लियर? अभी आपको इतने एग्जांपल अभी आपको इतने एग्जांपल जानने, ये बात सबको क्लियर होगी, ये बात सबको क्लियर होगी। आगे बढ़े अब इससे,
आगे बढ़े। देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ। टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर की इनकी स्ट्रेंथ क्या है ना। उनकी स्ट्रेंथ क्या है, हमने क्या कर दिया, एसिड को फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फर्दर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है कि उनके साथ जो HCl जो H प्लस आयंस अटैच होते हैं उनके पूरे, जैसे HCl है तो H आयन जो है H प्लस आयन के साथ अटैच है क्लोरीन के साथ। तो वो क्या करते हैं, जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, कंप्लीटली निकाल देते हैं, H प्लस आयंस को रिमूव कर देते हैं, अपने आप से अलग हो जाते हैं, मतलब सेपरेशन हो जाता है। जैसे मैंने इसमें बताया आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला जो है हमारा, उसमें बताया कि H प्लस आयन अलग है और जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा एलिमेंट है, वो सेपरेट हो चुका है। वहीं अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता एक्वस सॉल्यूशन में, और वो प्रोटॉन्स को नहीं देता, यानी H प्लस आयन गिव ऑफ नहीं करता, यानी अलग नहीं करता खुद से, तभी वो क्या है, वीक एसिड है। जैसे देखो यहाँ पर अटैच है ना उसके, ये अटैच है, H प्लस आयन से अटैच्ड है, इसने इसमें एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस को छोड़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए वो क्या है, वीक एसिड है। क्लियर हो गई बात, ये सभी को ये बात क्लियर है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक आधा छोड़ दे, है ना, एक आधा छोड़ भी सकता है, तो लेकिन ये नहीं है कि पूरा छोड़ देगा, है ना। क्लियर हो गई बात, सारा पूरी तरीके से कंप्लीटली गिव ऑफ नहीं करेगा, कंप्लीटली गिव ऑफ कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर बात, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसेंट्रेशन, हमने फिर से इन्हें फर्दर डिवाइड किया है किसमें, टू टाइप्स में। मैं सिर्फ इतना रफ कर दे रही हूँ, यहीं पे लिखूंगी, फिर बाद में करेंगे क्लियर सब। तो जो पहला है वो आपका है कंसंट्रेटेड एसिड। क्या लिखा है मैंने आपको, कंसंट्रेटेड एसिड। ये क्या है आपका, कंसंट्रेटेड एसिड, और ये है आपका डाइल्यूट एसिड। अगर आप कभी लैब में गए हो, कभी लैब में गए हो किसी भी क्लास में, हो सकता है किसी ने स्कूल में किए हो, 11th 12th में किए हो, 10th में किए हो, किसी के स्कूल बहुत अच्छा हो जहाँ कराए जाते हो एक्सपेरिमेंट, है ना, हमारे स्कूल में तो नहीं कराते थे। चलिए आगे बढ़े। कंसंट्रेटेड जो एसिड है और डाइल्यूट एसिड, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है बताइए जरा। ये किस टाइप का एसिड है, इन दिस एसिड, इन दिस, इन दिस एसिड in this acid is complete in this amount of acid is more than the solvent present in solution, ठीक है। और इसका रिवर्स हो जाएगा डाइल्यूट एसिड, इसका रिवर्स हो जाएगा डाइल्यूट एसिड। क्या लिखेंगे इसमें हम, in this acid the amount of acid is less, क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेस हो जाएगा, is less as compared to solvent in as compared to solvent present in solution। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे कि आपने बीकर लिया, ठीक है, आपने कुछ भी कंटेनर लिया, उसमें आपने क्या डाला है, एसिड है और उसमें वाटर भी है। एसिड और वाटर का जो मिक्सचर है, तो उसमें एसिड क्या है, ज्यादा है, एसिड क्या है, मोर है, एसिड ज्यादा है, सॉरी एसिड ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। क्लियर,
क्या बोला मैंने आपसे? एसिड ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, किसमें? स्ट्रॉन्ग में, कंसंट्रेटेड में। और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? एसिड लेस होगा एज कंपेयर टू वाटर। जो हमने सॉल्वेंट की बात करी है, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करी है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की। सॉल्वेंट मतलब यहाँ पर क्या है? वाटर। क्लियर हो गई ये बात? नहीं हुई? मैं दोबारा समझा देती हूँ, एक बार ध्यान से। देखिए, मैंने डिवीजन कराया कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। फिर से हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं इसको। कंसंट्रेटेड एसिड होता है जिसमें अमाउंट ज्यादा होता है किसका? एसिड का, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है? वाटर। तो आप वाटर से कंपेयर कीजिए कि एसिड का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए वो क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड। इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया? कंसंट्रेटेड एसिड। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या है? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसमें अमाउंट क्या होता है एसिड का? लेस होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में किसका अमाउंट कम है? एसिड का कम है। यानी वाटर अगर हम देखें, वाटर इसमें ज्यादा है और एसिड कम है, इसलिए ये क्या है? डाइल्यूट एसिड है। और ये वाला क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है कंसंट्रेटेड एसिड का? जैसे HCl वगैरह हो गए, HCl वगैरह हो गए, ये क्या हो गए? कम स्ट्रॉन्ग के कंसंट्रेटेड के। अगर ये अपनी फॉर्म में, इनके साथ पानी मिक्स नहीं करा गया, तो ये हम क्या बोलेंगे इन्हें कि एग्जाम्पल है किसके? कंसंट्रेटेड एसिड। क्लियर? इन्हीं में पानी मिक्स कर दिया तो ये थोड़े से क्या हो जाएंगे? इनके अंदर जो एसिड है वो कम हो जाएगा। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपको ये कमेंट में लिखना है कि हम एसिड में वाटर मिलाते हैं या वाटर में एसिड मिलाते हैं, और मिलाते हैं तो ऐसा क्यों? बताइए जरा। एसिड में वाटर ऐड करते हैं या वाटर में एसिड ऐड करते हैं? जब हमें उसे कंसंट्रेटेड है, हमें उसे डाइल्यूट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डाइल्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताइए जरा, बताइए। सबको दिख रहा है ना? सब बोर्ड पे पूरा दिख रहा है? हाँ जी, क्लियर। बताइए जरा, आंसर लिखिए कमेंट में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर सारा कंटेंट मिल जाएगा, सब कुछ जो भी आपका कंपटीशन में आता है। और यहाँ पर इतना ही अभी इसके लिए इतना पढ़ाया जाएगा जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा ना। बताइए, ये क्वेश्चन नहीं बता पाए आप? जिसने भी इसका आंसर, जिसको भी पता है वो कमेंट में लिख दीजिए, जिससे नहीं पता कोई बात नहीं, बता। देखिए, मान लीजिए आपने एसिड लिया, उसके अंदर आपने वाटर मिक्स किया, तो वो क्या है? एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक पता है ना आपको? पता है या नहीं पता? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रही है हीट, और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिलीज हो रही है हीट। रिलीज हो रही है हीट। हीट बहुत ज्यादा रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी। देखिए, एंडोथर्मिक का मतलब रिलीज हो रही है। कैसे? जब आप क्या करेंगे, एसिड में वाटर मिक्स करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा हाईली क्या होगा? हीट रिलीज करेगा। यानी वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि अगर हम पानी में एसिड को डालेंगे तब भी तो हीट निकलेगी, निकलेगी ना। लेकिन उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम जो ये जान लीजिए, पहले हम करते क्या है? हम वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं। जब हमें क्या करना होता है? कंसंट्रेटेड से हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है? डाइल्यूट में। तो हम वाटर लेते हैं बीकर में, और हम साइड से, बिल्कुल साइड से उसके धीरे धीरे एसिड को ऐड करते हैं, और उसे साथ के साथ मिक्स करते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा एसिड लेते हैं और उसे मिक्स करते रहते हैं। तो हम हमेशा क्या करते हैं? वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं? वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं। लेकिन हमने अगर हम एसिड डाल देंगे ना एक साथ, वाटर लिया, एसिड एसिड, तब भी उसमें से हीट निकलेगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम निकलेगी, लेकिन हीट निकलेगी जरूर। तो इसलिए हम उसे बहुत आराम से धीरे से साइड से डालते हैं। ठीक है? वो भी वाटर में। तो वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं, ये आपको याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। क्लियर? क्लियर हो गया इतना सभी को? अब आगे बढ़े।
आगे बढ़े अब जान लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है एसिड। किसके साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम पूरा पढ़ेंगे बेस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। क्लियर सभी को बात ये? ठीक है, अब ऊपर हेडिंग डाली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड की, क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहला है कि एसिड कैसे रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन तो ठीक नहीं चलेगा, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन अब हम किसके साथ देख रहे हैं? मेटल के साथ। अच्छा, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? एसिड प्लस मेटल। एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट प्लस सॉल्ट के साथ क्या बनेगा? सॉल्ट के साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। ये बात सबको क्लियर हो गई? ये एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्मूला है। आप जब क्या करेंगे, कभी भी लिखेंगे, कभी भी आपको लिखने का मन हो, नहीं आपको समझ आ रहा क्या करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ये आपका बहुत यूज होगा। कैसे? देखिए, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं ले लेती हूँ HCl। HCl के साथ मैंने ले लिया सोडियम, ठीक है, Na। तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा NaCl और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल लेना चाहूँ तो HCl प्लस मैग्नीशियम, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस। ये क्लियर हो गया सबको? ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। अब जिस तरीके से ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, अब ये इनकी रिएक्शन हमें देखनी है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ये ना पूछ लेते हैं कभी कभी, आपको यहाँ से हटा दिया या फिर ये हटा दिया। जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? जब हम बेस को मेटल के साथ करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? या जो उसका प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है? ऑप्शन में से बताइए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या चीजें बनती हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम रिएक्शन देखेंगे किसके साथ? रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। क्लियर? किसके साथ रिएक्शन देख रहे हैं हम? कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्या बनाते हैं? ये एसिड प्लस कार्बोनेट, कार्बोनेट ले लो या बाइकार्बोनेट ले लो, बनेगी दोनों में एक ही चीज। क्या क्या बनेगा? एसिड को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? सॉल्ट, है ना, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? समझ आई सबको बात? अब ये भी पूछता है
ये भी पूछ सकता है कि कौन सी गैस रिलीज होती है जब हम एसिड को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो एक रिएक्शन देख लीजिए कौन सी, एसिड यानी HCl, और यहाँ ले लिया हमने NaH सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। तो क्या बनाएगा ये, सॉल्ट, सॉल्ट यानी NaCl। उसके बाद क्या लिखा है, वाटर यानी H2O, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर है सबको? एग्जाम्पल ही देखिए, हमने एग्जाम्पल देखा किसका, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, तो वो रिएक्ट करेंगे कभी भी, तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट, वाटर एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर है सबको ये बात, कि सभी को ये बात क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बात? अब रिएक्शन किसके साथ देखते हैं, एल्कली के साथ। क्या, एल्कली, थर्ड रिएक्शन विद, रिएक्शन विद रिएक्शन विद एल्कली। क्या होता है ये एल्कली? एल्कली ना एक तरीके से बेस ही होता है। क्या होता है, बेस ही होता है। जैसे क्या होगा, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस क्या बनाएंगे, सॉल्ट, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाया, ऐसे लिख देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ये इसकी जनरल फॉर्म है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या होगा, HCl प्लस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना बेस होता है ये, सॉल्ट यानी KCl, KCl प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, HCl प्लस NaOH, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। ये एग्जांपल क्लियर है, ये आपको विजिबल है? थोड़ा मैं ऊपर लिख देती हूँ इसे, NaCl प्लस H2। अब दिख रहा है? हाँ जी, तो ये आपको दिख रहा है सब कुछ जो भी मैंने लिखवाया है यहाँ पे, आपको दिख रहा है? थोड़ा सा डिस्कस कर लें फिर से। आइए देखिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। जो केमिकल, अभी हम क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, किसकी, एसिड की, कि वो किस तरीके से किसके साथ रिएक्ट करके क्या क्या चीजें बनाता है। क्लियर? सबसे पहले हमने उसे रिएक्ट करा है किसके साथ, मेटल के साथ। किसके साथ, मेटल के साथ। तो क्या बना, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने रिएक्शन देखी, HCl के साथ हमने रिएक्ट कराया सोडियम को और मैग्नीशियम को, तो क्या बना हमारा, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर बना सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर बना मैग्नीशियम क्लोराइड। इतनी बात क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अब हमने रिएक्शन देखी कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट और बाई हमने एक साथ क्यों लिख दिया, दोनों अलग अलग होते हैं। हमने एक साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि दोनों का जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है, दोनों का जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। जैसे हमने एसिड को कार्बोनेट ले या फिर बाइकार्बोनेट, अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। क्या क्या बनेगा, एसिड को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमने रिएक्शन देखी HCl की, NaCO3, ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यानी ये हमारा एक तरीके से बाइकार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसमें क्या बना, सॉल्ट बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर हो गया यहाँ तक? जो थर्ड हमने देखी वो क्या देखी, रिएक्शन विद एल्कली। एल्कली यानी बेस के साथ रिएक्शन। जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं रिएक्शन को। जैसे कि हमने एसिड और बेस को रिएक्ट कराया तो क्या बनाया, सॉल्ट, सॉल्ट क्या कर दिया, न्यूट्रल हो गया और साथ में क्या रिलीज हुआ, वाटर। हमने इसके एग्जाम्पल देखे, HCl प्लस KOH, HCl प्लस NaOH, क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? आगे बढ़े इससे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे है हमारा वो क्या है, अब हम रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, मेटालिक ऑक्साइड के साथ। क्या, मेटालिक ऑक्साइड। तो इसे रब कर देती हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बेस के बारे में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एसिड बेस, और ये इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपने ये भी देखा होगा, आपको मैं बता देती हूँ एक चीज अभी, जो मैंने एसिड और बेस वाला बताया आपको। आपने क्या देखा है, आपने ये देखा है कि जो मतलब मेटल वाला, हाँ आपने देखा है जो पीतल होता है, तांबा होता है, उसके बर्तनों में हम दही को नहीं रखते ना, कर्ड को नहीं रखते, खट्टी चीजें नहीं रखते, अचार को नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो क्या बना लेगा, मेटल और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बना देंगे, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो वो जो चीज रखी है उसके अंदर वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। तो क्लियर है, इसलिए हम कभी भी मेटल के चीजों में, मेटल के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं रखते है ना, दही वगैरह नहीं रखते, क्योंकि वो खट्टा होता है और वो रिएक्ट करेगा उसके साथ। क्लियर हो गई इतनी बात आपको, क्लियर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टी चीजों को क्यों नहीं रखते। ऑप्शन में लिखा होगा सॉल्ट बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, बेस बन जाएगा। तो जिनको नहीं पता सोचेंगे एसिड रखना है तो एसिडिक हो जाएगा वो ज्यादा, इसलिए रखते, बट ऐसा नहीं है। क्या बनाएगा वो, सॉल्ट बनाएगा। क्लियर है सबको बात। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड। फोर्थ वन है हमारा वो क्या है, रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड। क्लियर हो गई बात। रिएक्शन कराएंगे मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो क्या होगा, रिएक्ट करेगा वो किससे, मेटालिक ऑक्साइड से। तो क्या बनाएगा, देखिए क्या बनाएगा, जैसे कॉपर है, हमने उसे रिएक्ट कराया, कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्साइड लेना है ना, कॉपर ऑक्साइड को हमने रिएक्ट कराया HCl से, HCl के, तो क्या बना हमारा, कॉपर क्लोराइड, और साथ में क्या बना, कॉपर क्लोराइड, और साथ में क्या बना, H2O यानी वाटर। ये आपकी रिएक्शन है किसके साथ, जब हम मेटालिक ऑक्साइड, अब हम यहाँ पर किसी का भी ऑक्साइड ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड की जगह हम यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले सकते हैं, सोडियम का ऑक्साइड ले सकते हैं, तब भी हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर है। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं किसके साथ, एक्वस सॉल्यूशन के साथ, यानी वाटर के साथ। जो रिएक्शन है अगली वो किसके साथ देख लेते हैं, रिएक्शन विद एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, रिएक्शन हमने किसके साथ देख ली, एक्वस सॉल्यूशन के साथ, HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हाइड्रोनियम आयन। क्या बनेंगे यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर हुई बात। इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये बात सबको क्लियर हो गई। जब भी हम किसी एसिड को रिएक्ट कराएंगे एक्वस सॉल्यूशन के साथ, जैसे HCl को हमने वाटर से रिएक्ट कराया तो क्या बनाएगा वो, हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा और क्लोरीन सेपरेट हो जाएगी। क्लियर हो गई सबको बात। और अगर हम मेटालिक ऑक्साइड से करवाएंगे तो क्या बनाएगा वो, सॉल्ट बना दिया, वाटर यानी कॉपर क्लोराइड बना दिया, और साथ में क्या बना दिया, वाटर। क्लियर हो गई बात सबको। ये यहाँ तक सभी को बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, नहीं पूछना। देखिए आपका जो मैंने अभी अभी आज की जो क्लास में करवाया है वो मैंने आपको एसिड कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, एसिड क्या होता है, कैसे उसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से वो हम पहचानते हैं कि क्या है, उनकी इसकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं सबके साथ, वो मैंने आपको आज की क्लास में खत्म करवा दिया। अब मैं एक और चीज, छोटा सा टॉपिक है जिसे कवर कराती हूँ, वो क्या है आपका, इंडिकेटर्स। क्या है आपका,
इंडिकेटर, इंडिकेटर की क्या जरूरत है हमें? इंडिकेटर का मतलब क्या? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो इंडिकेटर्स क्या होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। क्या है ये? एसिड है या फिर ये बेस है। क्लियर हुई बात? जैसे अब मैं यहाँ पर आपको अभी पीएच पेपर नहीं बता रही हूँ, सिर्फ छोटे छोटे जो इंडिकेटर्स हैं तो वो आपको बता दे रही हूँ। फिर पीएच पेपर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तो क्या है, सबसे पहले आएगा आपका लिटमस पेपर। सबसे पहले है लिटमस पेपर, ठीक है? ये क्या करता है? ब्लू, ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करेगा? कौन कन्वर्ट करेगा? एसिड। और रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करेगा? बेस। क्लियर हो गई बात? एक तो हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर से पता लगाते हैं। सेकंड कौन सा है? सेकंड कौन सा है? लाइकेन। नहीं, ये मत पढ़े आप, पढ़े सेकंड पढ़े मिथाइल ऑरेंज। क्या है सेकंड? कौन सा बताया मैंने? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? एसिड को, ये होता है पिंक कलर का, पिंक कलर का, पिंक से किस में कन्वर्ट कर दिया? पिंक से रेड में कन्वर्ट कर दिया, और पिंक से येलो में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये रेड में करेगा तो क्या है? एसिड है। अब येलो में करेगा तो क्या है? बेस है। ये आपका हो गया मिथाइल ऑरेंज। क्या है, किस कलर का होता है मिथाइल ऑरेंज? पिंक कलर का। अब नेक्स्ट आया हमारा थर्ड वन। थर्ड वन हमारा क्या है? येलो टर्मरिक पेपर। येलो टर्मरिक पेपर। इसमें क्या था हमारा? ये 3 टाइप की रिएक्शन देता है, ठीक है? एसिड के साथ तो ये कोई चेंज नहीं करता, एसिड के साथ जैसा है वैसा ही रहता है, नो चेंज। क्लियर? बेस के साथ क्या करता है? ये रेड हो जाता है। बेस के साथ कैसा होता है? ये रेड हो जाता है, ठीक है? और सॉल्ट के साथ कैसा होता है? सॉल्ट के साथ कैसा होता है? कलरलेस। किस कैसा होता है सॉल्ट के साथ? ठीक है, जो टर्मरिक पाउडर है, टर्मरिक उसी की बात कर रहे हैं हम। एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा वो, लेकिन बेस के साथ क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। सॉल्ट के साथ कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। क्लियर हो गई सबको ये बात? ये बात क्लियर हो गई? सॉल्ट मतलब, सॉल्ट जो होते हैं आपके NaCl, KCl, अभी हम इसको ना डिटेल में पढ़ेंगे और सॉल्ट को, ठीक है? इतना जान लीजिए। आपको क्लियर हो गया? इंडिकेटर्स मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी एसिड है कौन सा बेस है। सबसे पहला लिटमस पेपर, ब्लू को रेड कर देता है कौन? एसिड। रेड को ब्लू कर देता है कौन? बेस। सेकंड है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? पिंक को रेड में कन्वर्ट कर देता है अगर एसिड में डिप करते हैं, पिंक को येलो में कन्वर्ट कर देता है अगर हम बेस में डिप करते हैं। थर्ड है आपका येलो टर्मरिक पेपर। येलो जो मतलब टर्मरिक जो पाउडर होता है आपके घरों में, आप उससे भी चेक कर सकते हैं, वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बेस के साथ वो रेड हो जाएगा। आप सोप लीजिए, साबुन लीजिए, साबुन हल्दी को मिक्स कीजिए, थोड़ा सा ऑरेंजिश और रेडिश कलर आएगा, रेड कलर आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब वो क्या है? बेस है। तो बेस के साथ कैसा कलर दे रहा है? ये रेड टर्मरिक पाउडर देगा। सॉल्ट के साथ ये कलरलेस हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक सबको बात? अब पीएच पेपर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पीएच पेपर से हम पता लगाते हैं ना एसिड है कौन, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन, कितना, वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक इसको अच्छे से पढ़िए, वीडियो को दोबारा देखिए। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।